I welcome you all to the Abound Notes. This is our second lecture of the second chapter 7th Standard History. हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था कि कैसे एक सामंत एक राजा बनता है। इस लेक्चर में हम यह देखने जाएंगे कि कैसे वह राजा अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपके लिए क्वेश्चन है। इट इज़ ए प्री लेक्चर क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन में यह दिया है कि राइट अ शॉर्ट एसे on if you become a leader of a village, then how do you handle the village? You can use the points given below to help you write with it. So ये आपसे इस असाइनमेंट को करने के बाद में आपको यह समझ में आएगा कि एक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रखा जाता है। इससे आपको चैप्टर को समझने की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आई होप कि आप सभी लोग यह असाइनमेंट करोगे। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम स्टार्ट्स। सो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन लेट्स रिवाइज। हमने पिछले लेक्चर में यह देखा था कि कैसे एक सामंत एक राजा बनता है, कैसे राजा एक लैंडलॉर्ड और वॉरियरशिप को अपॉइंट करता है। अपॉइंट करने के बाद में वह सामंत बनता है। सामंत बनने के बाद वो काफ़ी सारी पावर गेन करता है और पावर गेन करने के बाद में वह सामंत उन किंग को चैलेंज करता है, किंग के साथ वॉर करता है और एक किंग बन जाता है। किंग बनने के बाद जैसे कि वो क्षत्रिय का नहीं होता है, हमने दंती दुर्ग का एग्जाम्पल दिया था। दंती दुर्ग जैसे पहले से पहले ये नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, तो उन्होंने क्षत्रिय बनने के लिए एक रिचुअल किया था जिसको हिरण्यगर्भ रिचुअल कहा जाता है। हिरण्यगर्भ करने के बाद इट इज़ बिलीव्ड दैट कि उनका पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म होने के बाद वो एज अ क्षत्रिय बर्न होते हैं। तो यह सारी चीज़ें हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम यह देखेंगे कि एक बार किंग बनने के बाद में वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो मेनी ऑफ द न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स। काफ़ी सारे न्यू किंग्स थे जिन्होंने हाई साउंडिंग टाइटल्स, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था सामंत ने खुद को हाई साउंडिंग टाइटल्स देना चालू कर दिया था। महासामंता, महामंडलेश्वरा, लाइक दैट वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस लेक्चर। इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस लेक्चर, प्लीज फर्स्ट वॉच दैट लेक्चर एंड देन स्टार्ट विद द सेकेंड लेक्चर। सो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो उसी तरीके से राजाओं ने भी सेम चीज़ की। उन्होंने खुद को बड़ा दिखाने के लिए, खुद को ग्रेट बनाने के लिए हाई साउंडिंग टाइटल्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और टाइटल्स कौन से थे आपके स्क्रीन पे है। जैसे कि 1 नंबर का टाइटल है महाराजा अधिराज, जिसका मतलब होता है द ग्रेट किंग, द ओवरलॉर्ड ऑफ किंग। इसका मतलब द किंग्स ऑफ किंग। जैसे किंग है उसका भी और एक किंग है, यानी इट इज़ अबाउ द लेवल ऑफ नॉर्मल किंग, मतलब महाराजा अधिराज। दूसरा दिया है त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन चक्रवर्ती मीन्स द लॉर्ड ऑफ 3 वर्ड्स। त्रिभुवन मीन्स 3 वर्ड्स, चक्रवर्ती मीन्स सर्कल। त्रिभुवन मीन्स 3 वर्ड और चक्रवर्ती मीन्स सर्कल। सो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किए तो लॉर्ड ऑफ 3 वर्ड्स एंड सो ऑन। हिंदू माइथोलॉजी में 3 वर्ड्स कौन से दिए? द 3 वर्ड्स इन हिंदू माइथोलॉजी आर एज द पृथ्वीलोक, द पाताललोक एंड द स्वर्गलोक। सो दीज आर द 3 वर्ड्स। सो किंग सपोज दैट कि दे आर द लॉर्ड ऑफ होल 3 वर्ड्स। उन्होंने ऐसे हाई साउंडिंग टाइटल्स खुद को ग्रेट दिखाने के लिए अडॉप्ट किए। आपको देखिए आपके स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिया है एक पिक्चर में, जैसे कि लिखा है महाराजाधिराज चंद्रगुप्त वन। यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। सो दे जस्ट डिड इट टू शो देम हाउ ग्रेट दे आर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर। हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंत एज वेल एज विद एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। सो हमने देखा कि किंग्स ने खुद को हाई साउंडिंग टाइटल्स देना शुरू कर दिया था, जैसे त्रिभुवन चक्रवर्ती, महाराजाधिराज। लेकिन एक्चुअल में ये था कि किंग खुद अकेले सारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पाता था। किंग को उसके पावर शेयर करनी पड़ती थी। और किंग को उसके पावर शेयर किसके साथ करनी पड़ती थी? जैसे सामंत है जो कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स वो लोग जो किसी और की खेती पे अनाज उगाते थे और बाद में एज अ टैक्स पे करते थे। ट्रेडर्स जो कि बिजनेस करते थे, व्यवहार करते थे। ब्राह्मण्स जो कि पूजा पाठ करते थे। तो किंग के किंगडम में ये सारे लोग थे जो कि किंग को हेल्प करते थे उसका किंगडम मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया है इन ईच ऑफ द स्टेट रिसोर्सेज वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिशंस। सो इतना बड़ा किंगडम है, किंगडम को चलाने के लिए पैसा तो लगता है। पैसा कहाँ से लाएंगे? किंग ये सारा पैसा कहाँ से लाता था? किंग ने जो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए, बड़े रोड्स बनाए, वेल्स, जो भी उस समय की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें बनाई। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के लिए पैसा तो लगेगा। तो ये पैसा
किंग के पास, जो कि उसके राज्य के लोग थे, एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स और रेंट उसके पास आता था। जैसे कि पीजेंट्स, जो कि लोग खेती करते थे, वो खेती का जो कुछ पार्ट है जो कि उनका निकलता है एज अ प्रोडक्शन का कुछ पार्ट वो किंग को पे करते थे। जो कि कैटल कीपर्स है, कैटल कीपर्स मीन्स जो कि भेड़ बकरियां चराते थे, जैसे कि आप नीचे के फोटो में देख सकते हैं। जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो है वो पीजेंट्स का है, जो लोग खेती करते हैं। कैटल कीपर्स, जिसमें आप एक आदमी को देख रहे हो रेड पगड़ी वाला, वो कैटल कीपर है, जो कि जानवरों को पालन पोषण करता था। एंड देन देर इज आर्टिशंस। आर्टिशंस मीन्स जो लोग आर्टिफैक्ट्स, कला की वस्तुएं बनाते थे। जैसे कि आप दादी माँ को देख रहे हैं, जो कि एक चक्री पे कपड़ा बना रही है, धागे से कपड़ा बना रही है। सो ऑल दिस पीपल, द किंग gaining the money from all those people in the form of taxes or rent. Now moving to the next. And sometimes these were claimed as rent due to the overlord who asserted that he owned the land, and the revenue was also collected from traders. इसका मतलब यह है कि जैसे कि राज्य की जो जमीन हुआ करती थी, वो सारी जमीन राजा की हुआ करती थी। उस जमीन पे जो भी रह रहा है, जो भी खेती कर रहा है, वो उसका रेंट पे करता था। जैसे कि कोई खेती वाला, कोई फार्मर वहाँ पे खेती कर रहा है, तो उसको उस ज़मीन का रेंट भरना होगा। तो जो भी उसका प्रोडक्शन निकलता है खेती करने के बाद, वो उसका कुछ पार्ट राजा को पे करता था या फिर मनी पे करते थे। सिमिलरली जो भी लोग वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस पे टैक्सेस लगाए जाते थे, यानी एक ट्रांजैक्शन पे कुछ टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि आज के समय में। एंड दिस रिसोर्सेज, दिस मनी वेर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। तो जो कि पैसा किंग के पास आता था, वो यूज़ करता था नई चीज़ें बनाने के लिए। जैसे कहीं पे उसने वेल्स बना दी, कहीं पे टेम्पल्स बना दिए, कहीं पे रोड्स बना दिए। सिमिलरली लाइक आवर गवर्नमेंट इज डूइंग टुडे, आवर गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम अस और ईच एंड एवरीवन, एंड दिस टैक्स money the government is used to help our person. Okay, government is used for our welfare. So जैसे कि हॉस्पिटल्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, ये सारे अपने पैसे से ही बनते हैं। और इसी तरीके से आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। सिमिलरली इन ओल्डर टाइम्स एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरीके से चलता था, हमारे टैक्सेस और पैसों की वजह से। सो देर वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स विच वर इन टर्न्स एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। तो जो पुराने ज़माने में जो भी वॉर्स हुआ करते थे, वो वॉर्स से भी उनके पास काफ़ी सारा पैसा आता था। जैसे कि अगर कहीं पे किसी ने लड़ाई की, एक राजा को हरा दिया, तो वहाँ पे प्लंडरिंग करते थे। प्लंडर मीन्स वॉर के बाद जो भी चोरी की जाती है, जो भी वहाँ से सामान चुराया जाता है, उसको प्लंडर कहते हैं। सो दोस किंग्स वे यूज्ड प्लंडरिंग टू गेन वेल्थ, एंड इसी तरीके से उनको नए ट्रेड रूट्स और ये सारी चीज़ें पता चलती है। ट्रेड रूट्स मीन्स बिजनेस के लिए जो भी काफ़ी अच्छे जो भी रास्ते हुआ करते थे, वो रास्तों पे पहले रिस्ट्रिक्शन होते थे दूसरे किंग्स के द्वारा। जब वो किंग्स को हरा देते थे, तो वो ट्रेड रूट्स उनके लिए खाली हो जाते थे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, ये वेल्थ ये गेन करते थे, और ये सारी वेल्थ ये गेन करते थे। इससे जो टेम्पल्स बनाना, ये सारी चीज़ें करना इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वो सारा पैसा कलेक्ट करते थे और इन सारी चीज़ों में लगाते थे पब्लिक वेलफेयर के लिए। नाउ द किंग हैज़ टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम पीपल, and to collect the revenue from big population, king appointed certain people to look after the revenue collection. So king क्या करता था, बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत से गांव है, तो किंग कुछ गांव के लिए एक पर्सन को अपॉइंट करता था, जो कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होता था। अब आप कहोगे कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली से क्यों होता था, साधारण फैमिली से क्यों नहीं? क्योंकि लोग उसी की बात मानते हैं जिसका उस पर इन्फ्लुएंस होता है, जो कि बड़ा होता है, समझदार होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा भी होता है। लोग उनकी बात जल्दी मानते हैं रादर किसी नॉर्मल पर्सन की। तो लोगों से टैक्स अच्छी तरीके से जल्दी से कलेक्ट करने के लिए किंग इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लोगों को ही अपॉइंट करते थे। और ये जो पोजीशन होती थी टैक्स कलेक्टर्स की, वो हेरिडिटरी होती थी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टैक्स कलेक्ट कर रहा है, वो मर गया, तो उसके बाद उसका लड़का टैक्स कलेक्ट करेगा, उसका लड़का मर गया, उसका भाई या फिर उसका लड़का टैक्स कलेक्ट करेगा। यानी ये एक ही फैमिली के लोग काम करते आएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। तो इस तरीके की पोजीशन होती थी। जैसे अगर आपको पढ़ के दिखाओ, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वेर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, देयर पोजीशंस वेर ऑफन हेरिडिटरी, एंड दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। सेम पीढ़ी दर पीढ़ी की ये चीज़ है, ये जो प्रथा थी,
वो आर्मी के लिए भी, वो वॉरफेयर के लिए भी कॉमन थी। यानी अगर आपको आर्मी में जाना है, आपके पिताजी आर्मी में, तो आप भी आर्मी में जाओगे, आपका बेटा भी आर्मी में जाएगा, आपके बेटे का बेटा भी आर्मी में जाएगा। इस तरीके से पुराने ज़माने में काम होता था। एंड इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ किंग हेल्ड दिस पोजिशन। ऑब्वियसली जो कि क्लोज रिलेटिव किंग के है, किंग उन्हीं को अपॉइंट करेगा क्योंकि उस पर किंग का ट्रस्ट रहेगा, और एक फैमिली रिलेशन होते हैं तो किंग पहले प्रेफरेंस उन लोगों को देगा जो कि उसके रिलेटिव है इन सारी हाई पोजीशंस के लिए। जैसे कि आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो, रॉयल फैमिली दी गई है। रॉयल फैमिली में जैसे 2 लड़के, पहला लड़का है उसको एक पोजीशन अपॉइंट की किंग ने, पहला लड़के की डेथ हो गई या फिर उसको काम नहीं करता आ रहा है, तो उसके बाद में जो उसका भाई है वो करेगा, या फिर जो उसका लड़का रहेगा, उसका बेटा रहेगा, वो काम करेगा। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था। नाउ सो हियर अ लेक्चर एंड। ओके, in the next part we will see a next topic from the same chapter. So here the quiz is for you. 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेस लेक्चर। इफ यू आर नॉट, then you can ask me your doubts and queries in the comments below. If you have any suggestion, you are most welcome. Please like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from Abound Notes. Have a good day. Thank you all.